हेलो फ्रेंड्स, श्वेता's किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है मैक्रोनी। आप इस मैक्रोनी को बिल्कुल एक देसी स्टाइल में बनाने जा रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब। चलिए ये सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस मैक्रोनी बनाना हम शुरू करते हैं कुछ अलग स्टाइल से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। प्लीज़ श्वेता's किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1 लीटर के आसपास पानी ले लिया है। पानी को गर्म होते ही हम इसमें ये 1 पैकेट मैक्रोनी डाल देंगे। आप जो भी मैक्रोनी यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की। तो ये देखिए पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो ये इसमें मैंने ये मैक्रोनी डाल दी और इसको ये मैक्रोनी चिपके नहीं, इसके लिए मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दे रही हूँ। ऑयल डालने से फ्रेंड्स जब ये मैक्रोनी बॉईल होती है तो वो चिपकती नहीं है। ये देखिए, तो अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह उबलने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारी ये मैक्रोनी उबल चुकी है। इसे उबलने में 8 से 10 मिनट लगा है फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बॉईल हो चुकी है। हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये आपकी अभी 80% ये मैक्रोनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हमें इसे निकाल लेना होगा ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छी तरह निकल जाए। तो अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक गंज लिया है, उस पर स्ट्रेनर रख दिया है और अब ये इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो पूरा अलग हो जाए। तो इस तरह से आप निकाल कर इस मैक्रोनी को रख दीजिए और चलिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं ये जो मैक्रोनी है बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने ये एक कढ़ाई या पैन, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैक्रोनी बनाने के लिए मैं ये वेजिटेबल्स इसमें ले रही हूँ, जिसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर है, 1 कैप्सिकम है, 1 कैरेट है, इस तरह से भी टुकड़े कर लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन और अदरक है जो क्रश किया है और 1 से 2 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम ये जो लहसुन और अदरक है इसे ले लेंगे। ये फ्रेंड्स आपकी चॉइस है, लेकिन ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है लहसुन अदरक को। इसके बाद मैं ये 1-2 हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसमें। लहसुन और अदरक को फ्रेंड्स पेस्ट मत डालिएगा, इस तरह क्रश करके डालिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। अब ये देखिए मैंने ये 2 प्याज है, ये रफली चॉप्ड ओनियन है फ्रेंड्स, एकदम बारीक नहीं रखे हैं, थोड़े से बड़े रखे हैं। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे और तेल में थोड़ा देर के लिए हम इसे सौते करेंगे। देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में हम इसमें ये कैरेट भी डाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कैरेट को भी थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए। तो ये कैरेट और ओनियन को हम एक साथ थोड़ा देर के लिए इस तरह से पका लेंगे गैस पे। इस समय फ्रेंड्स मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। और अच्छी तरह से इसे थोड़ा देर के लिए फ्राई होने देना है। अब इसके बाद हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। ये देखिए 2 टमाटर लिए हैं फ्रेंड्स मैंने, बहुत बढ़िया लाल लाल टमाटर लिए हैं। फ्रेंड्स टमाटर ज़्यादा डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा खट्टा। तो ज़रूर से 2 टमाटर इसमें डाल दीजिएगा, 2 या 3। और ये टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए उसके लिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। तो ये 1 चम्मच नमक मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ इस तरह से। 1 स्मॉल स्पून लिया है फ्रेंड्स से सॉल्ट। अभी हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और बाद में जब मैक्रोनी डालेंगे तब हम और सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप उस हिसाब से सॉल्ट डालिएगा।
अभी सबसे लास्ट में हम ये कैप्सिकम इसमें डाल देते हैं। तो ये हाफ कैप्सिकम लिया है मैंने। वेजेस जो है फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कॉर्न भी, स्वीट कॉर्न भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब इसे हम थोड़ा देर के लिए ढककर 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत अच्छी से जूसी ये टमाटर हमारा रेडी हो जाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया से रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार और चला लेते हैं और उसके बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, 1 स्पून। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, और अब हमने जो मैक्रोनी को बॉईल करके जो साइड में रखा था स्ट्रेनर पर, अब हम उसे, ये देखिए हमारा मिक्स अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब इसमें मैक्रोनी को डाल देंगे। ये देखिए, और मैक्रोनी डालकर हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ताकि इसमें हमने जितनी भी सब्जियां और जितनी वेजीज और जितनी चीज़ें डाली है वो अच्छी तरह से ये मैक्रोनी में टेस्ट उसका आ जाए। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दे रही हूँ। तो हाफ स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और ये थोड़ा सा इसमें मिक्स्ड हर्ब जो हम पिज़्ज़ा में जो सैशे मिलते हैं ये वही है, उसे भी डाल देंगे। ये आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, आप डालना चाहे तो ज़रूर से ये चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब इसमें डालिएगा 1 स्पून। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और अब हम इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। तो ये देखिए, ये मैं 2 चम्मच बड़े समझ लीजिए इसमें टोमेटो केचप डाल दूंगी। और साथ में इसे और डिलीशियस बनाने के लिए इसमें मैं ये जो हमारा चीज़ स्प्रेड होता है जिसे हम सैंडविच में भी यूज़ करते हैं, ये देखिए जो मेल्टेड चीज़ होते हैं उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं उसकी जगह। ये देखिए, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये आपकी ये सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस मैक्रोनी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे इसी तरह से बनाकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी ये। कुछ अलग स्टाइल की मैक्रोनी, बिल्कुल देसी स्टाइल की। तो चलिए ये गर्मा गर्म मैक्रोनी को हम सर्व कर देते हैं। ये देखिए, मैंने ये एक बाउल रख दिया है प्लेट में और इसमें फोर्क और स्पून, और ये लीजिए गर्मा गर्म मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसे इसी तरह से सर्व कीजिए। और जब इसे सर्व करें तो इसके ऊपर आप थोड़े से टोमेटो केचप और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया लगेगी ये मैगी। होप यू लाइक इट फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये सुपर टेस्टी डिलीशियस मैक्रोनी कैसी लगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you friends. Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.